हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कि पैसेज को हाउ टू सॉल्व पैसेज इन लेस टाइम। यानी पैसेज को हम लोग कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। सारे के लिए, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम में यही टिप्स आपको अप्लाई करना है। पैसेज को बिना पढ़े हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा, उतना कुछ थिंक करने की जरूरत नहीं है, माथा पेची नहीं करना। आप पैसेज का हिंदी नहीं जानते हैं फिर भी आप पैसेज को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा है हाउ टू इजिली सोल्व पैसेज को हम लोग कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे। सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। देखिए सवाल हम पढ़ेंगे, पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट डज द राइटर से अबाउट हैप्पीनेस के बारे में पैसेज दिया गया है। पैसेज 3 है, उससे आपको नहीं देखना है, पहला पैसेज आप समझिए। अब देखिए कह रहा है व्हाट डज द राइटर से अबाउट हैप्पीनेस के बारे में राइटर जो है क्या कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ए लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट। बस इतना ही लिख देना है आपको, हो गया, पहला का जवाब मिल गया। ठीक है, कि हैप्पीनेस के बारे में राइटर क्या कहते हैं, मिल गया। यहाँ से लिख देना है आपको, ठीक है, कि द राइटर से अबाउट हैप्पीनेस दैट इट इज एन इनर a state of mind, it is a little dependent on outside environment, लिखा जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल को पढ़ना है आपको। दूसरा सवाल करा व्हाट हैज हैप्पीनेस टू डू विथ वेल्थ। व्हाट हैज हैप्पीनेस टू डू विथ वेल्थ। देखिए इसका अर्थ आपको हिंदी नहीं समझना है, यहाँ समझिएगा। देखिए कह रहा हैप्पीनेस हैज वेरी लिटिल टू डू फॉर इंस्टेंट वेदर यू रिच और नॉट रिच। ठीक है, यही इस सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया दूसरा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह तीसरा है व्हाट आर इनर कन्फ्लिक्ट। तो देखिए इनर कन्फ्लिक्ट क्या है, ध्यान से सुनने का। देखो इट इज नॉट वेल्थ, देखिए लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान देना है आपको पैसेज में, ठीक है। इट इज नॉट वेल्थ कोऑर्डिनेशन वन आइज अबाउट एक्शन ऑफ रिवर्स विंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस तरह से आप क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, पैसेज को। यहां से देखिए लिख देना है। आगे चौथा करा हाउ इज इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी अचीव्ड। देखिए लास्ट पैराग्राफ में देखिए अचीव्ड खोज लीजिए आप, तो देखिए अचीव्ड यहाँ दिख रहा है, तो ये पैराग्राफ लिख देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी अचीव्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ वन विद एक्शन, यहाँ पूरा है पर्सनालिटी अचीव्ड तक। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखते हैं और एक दो पैसेज और हम लोग देख लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज सोल्व करने का यही मूल मंत्र है। व्हाट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डायरेक्टेड द स्टेट्स। देखिए पैसेज में लिखा हुआ है ऊपर में ही है ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड गुजरात। यहाँ देखिए ऊपर लाइन में ही मिल जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक चल जाना है, ठीक है, बस टाइड तक। अब दूसरा सवाल व्हाट डज द प्रपोज्ड प्लान एम एट। देखिए इसका कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है द प्रपोज्ड प्लान विल बी एम टू लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशन ऑफ बोथ ब्रस्टेड एंड कच्छ इन गुजरात। देखिए यहाँ पे मैं लिख कर भी लाया हूँ ताकि आप सबों को देखिए, then will aim that turn to conservation of the both bustard species in Kutch in Gujarat। ठीक है, उसी तरह से तीसरा सवाल करा व्हाट डिड ऑफिशियल इन द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री से। तो देखिए यहाँ दिया गया ऑफिशियल इन द बॉम्बे नेचुरल, दिख रहा है आप सबको, देखिए यहाँ पे दे दिया गया सोसाइटी एम द डाइवर्सिटी एज सच एज ग्रेट। तो इस तरह से सॉल्व करना है आप सबों को पैसेज, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पैसेज से हट के भी पूछ देता है। जैसे डी में करा यूज द वर्ड्स, सेंटेंस बनाना है।
कंजर्वेशन, हैबिटेट, रिकवरी। हैबिटेट में होता है आवास, जहाँ आप रहते हैं। तो कंजर्वेशन का देखिए, वी शुड कंजर्व आवर प्लांट, को हम लोग को कंजर्व करना चाहिए एनिमल्स को। हैबिटेट, वी शुड नॉट स्पॉइल द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। रिकवरी, वी शुड रिकवर आवर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड है। इस तरह देखिए कंप्रीहेंशन इसी को बोलते हैं हम लोग पैसेज। यहाँ भी दिया गया है एक पैसेज, ठीक है, कि आप पैसेज को पढ़िए, ठीक है, और स्मार्ट वे में आपको करना है, टाइम बचाना है इसमें, ठीक है। हु वाज अमर सिंह कौन थे? तो जनरल ऑफ शाहजहां आर्मी थे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ था हु वाज अमर सिंह, तो अमर सिंह वाज जनरल ऑफ शाहजहां आर्मी। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब जनरल ऑफ शाहजहां आर्मी हो गया। अगला दूसरा सवाल है, हाउ डिड अमर सिंह सेव हिज लाइफ, को कैसे सेव किया? तो पानी उन्हें देकर सेव किए। यहाँ से देखिए ही वाज थर्स्टी ड्राइन अमर सिंह, देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे ही सट थर्स्टी एंड डाइंग थर्स्टी, अमर सिंह गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड रिलैक्स्ड एंड सेव हिज लाइफ। हाउ डिड नरसहवाज खान रिटर्न द ओब्लिक ऑफ अमर सिंह। अब वहां खोजिए, आपको देखिए किल्ड लिखा गया, अमर सिंह वाज किल थ्रस्टी, देखिए यहाँ लिखा गया अमर सिंह किल थ्रस्टी डेड वाइज कैप्टन बाई शाहजहां खान की उठ में। इस तरह से मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, बाकी खुद से करना है आपको। कभी कभी क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन देता है अपोजिट वर्ड ये सब दे देता है, ठीक है, जैसे इसी पैसेज में दे सकता है अपोजिट, ठीक है, इंटायर का क्या होगा, ठीक है, उसी तरह से और पूछ सकता है बहुत सारा। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। इस तरह से कंप्रीहेंशन का आप सबों को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस जितना करोगे उतने ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी और एक भी पैसेज आप गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मन से पढ़ाई करते रहिए।